आप पहले खेती करो, बीज डालो, पानी डालो और रख रखाव करो, तो इसके बाद फल काटो। लेकिन आप किसी को बस बैठे के ऐसे बैठा के दे दिए। सर लगातार पैसे जा रहे थे, लगातार पैसे जाने से लोग सुबह उठ के ठेके पर चले जाते थे और दिन भर वहीं रहते थे, विड्रॉल मारो, कैश करो और क्या सर, क्या सर, क्या एकदम बिल्कुल। सर बिगड़ता जा रहा था समाज हमारे उस कार्य की वजह से। लोगों का सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। तो वो क्या हुआ कि कुपात्रों को दान देने से दाता नाराज हो गया, और दाता नाराज नहीं होता तो कुपात्रों की संख्या बढ़ जाती, समाज बिगड़ जाता सर। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो एकदम 100% मानता हूँ। और यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आप जाएंगे, काम करेंगे, दौड़ेंगे, तेल पानी डालेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, ऊर्जा लगाएंगे, प्लान करेंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। और उस वो जो कुछ मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस करने के लिए और आपकी फैमिली के काम आएगा, उड़ाने के काम नहीं आ पाएगा। और जब फालतू उड़ाने के काम नहीं आ पाएगा तो फालतू बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा, वहां पे क्या था, फिक्स था ना, फिक्स। आज कल फिर आएगा। ऐसे तो कंपनी 10 साल चलेगी, 10 साल तक लगातार आएगा। यहाँ पर क्या फिक्स नहीं सर। यहाँ पर सर आज रेट ज्यादा है तो आपको 6% मिल रहा है, कल आपको 4% मिल रहा है। तो जो फिक्स नहीं है तो यहाँ पर लोग सेविंग करेंगे, बचाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे लोग। लोग कहेंगे भाई आज तो बहुत आ रहा है, मजे से बचा लेते हैं, कल कम आएगा तो काम आएगा। या फिर यहाँ पर क्वाइन है, लोग कहेंगे भाई सब खर्च मत करो, कल बढ़ जाएगा, और अगर रेट गिर जाता तो स्टे कर दो मिला के। ये एकदम डिफरेंट सिस्टम है सर, पुरानी सारी गलतियों को खत्म करके ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम बना है। और यहाँ पर वही लोग हैं जो पात्र हैं, वही लोग हैं जिन्होंने दिया या किया है। वो लोग जी। नहीं हैं जो बिना दिए और बिना किए यहाँ मजा ले रहे हैं। बिना दिए बिना किए वाले तो निकल निकल के खाली बस कंप्लेन कर रहा है, अरे कहा वहां पे कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं, अनिल यादव कुछ नहीं देने वाला है, खाली बस, बस ऐसे लोग। तो क्या है कि रैली में यहाँ पर काम ना करने वालों के लिए इन वर्किंग में कुछ भी नहीं है। यहाँ काम करने वालों के लिए ही वर्किंग में है। यस। बाकी जहां पर काम ना करने वालों के लिए भी वर्किंग में था, वहां पर गलत लोग आ गए थे और गलत तरीके से। नहीं सर, मैं लोगों से ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा काम करने के बाद भी आज डेली काम करता हूं और डेली लोगों से मिलता हूं, डेली मीटिंग करता हूं, आपके साथ भी आता हूं। लोग कहते हैं कि आप क्यों जूम पर आते हैं, आप तो जूम पर आपको 15 दिन पे आना चाहिए, आपको 1 महीने पे आना चाहिए, आपको 2 महीने पे आना चाहिए आपको। सर क्यों, मेरा काम है ये, मैं डेली हम्म। जूम पर, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किस चीज का खाऊंगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किस चीज का खाऊंगा बताइए। तो मैं जो खाता हूं वो अपने काम का खाता हूं, काम करता हूं। तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रकृति यही बोलती है कि आप खेती करिए, बीज डालिए और इसके बाद फसल काटिए। और आप बिना खेती किए, बिना बीज डाले, बिना इंतजार किए अगर फसल काटने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब फसल नहीं काटने का सोच रहे हैं, किसी और का काटने का सोच रहे हैं। तो किसी और का नहीं काटना, अगर फसल का काटना सर तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। सर नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करना है, अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है, तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए ये है, किसी ने बड़ा सही एकदम एकदम, मैं सुना किसी का वीडियो, कि सपोज करें कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लोग कहते हैं जॉब छोड़ दे सर, हमको नहीं 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 छोड़ना है। क्योंकि इसको करने के लिए करंट वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना, इसको करने के बाद जब यहां से करंट वर्क से 10 गुना ज्यादा इनकम होने लगे, तो आपको करंट वर्क को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग करना है या सोचना है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बार बार बोला है जी। सर देखिए, सुखी आपको खुश रहना सर, हमेशा आपको तरक्की की तरफ बढ़ना है। कैसे? जैसे आप एक हम्म। जॉब कर रहे हैं और आपको 20,000 वहां से मिल रहा है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया और यहां से आपको कितना मिला सर? 10,000 मिला। तो आपकी इनकम कितनी हो गई सर? 30,000। आपकी जी इनकम जी। 30,000 हो गई, तीस तीस हजार हो हजार गई। बिल्कुल आपकी इनकम 30,000 हो गई। फिर आपने जी। इधर ड्यूटी करने के साथ साथ आप यहाँ पर काम किए, यहां से आपको 20,000 मिला अगले महीने, आपकी इनकम हम्म। कितनी हो गई सर? 40,000। आपका जी। ग्रोथ हो रहा है। अब हम्म। ऐसा कभी, हाँ, अब जब यहां से आपको 2 लाख मिलने लगे और 20,000 आपकी सैलरी हो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी 10 महीने की सिक्योरिटी हर महीने हो रही है। तो मैं हम्म। अगर 10 महीने कुछ नहीं कर पाऊंगा या 10 महीने भी बेरोजगार रहूंगा, तो मुझे इस महीने जितना पैसा मिल गया उससे मैं 10 महीने काम कर सकता हूँ। तो वो बिल्कुल। काम को आप डिजिटल करके इस काम को 100% कर सकते हैं। हम्म। तो बाकी सर, बहुत ही अच्छा सर, लीडरशिप अच्छी डेवलप हो रही है अपने ग्रुप में, अपने लोगों में अच्छी लीडरशिप डेवलप हो रही है, जिद्दी लोग आ रहे हैं। मतलब इतिहास पढ़ने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, इतिहास बनाने वाले लोग आ रहे हैं। पढ़ने वाले तो वो लोग पढ़ेंगे,
और जो लोग जो है दूसरे के वो मतलब दूसरे के कंधे पर, दूसरे के मेहनत पर, दूसरे के कर्मों पर। यहाँ पर तो इवन कि प्रभास सर भी यहाँ डेली इनका खुद का स्टेकिंग निकलता है, खुद का रनर निकलता है। लोग बोले बिल्कुल। प्रभास सर को क्या जरूरत है काम करने की सर, हम्म। ना। बिल्कुल जिस सर, वो तो जिस करके लेवल पे दिखाते हैं। सर जिस लेवल पे कंपनी है, उस लेवल पे यहाँ पर बहुत से ऐसे लीडर हैं, कम से कम 8-10 लीडर ऐसे हैं जो इस कंपनी में, ऐसे लीडरों को काम करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लीडर तो बस खाली मतलब कलेक्शन करते, कलेक्शन। लेकिन यहाँ पर हर कोई काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक। हमारी सर कंप्लेन इसी बात की लोग करते हैं, किस बात की कंप्लेन करते हैं? अनिल यादव के साथ पार्टनर बन जाइए, कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई अनिल यादव लेंगे, लेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से? हाँ। हमारा सिस्टम ये है, हमारा हम्म। सिस्टम दूसरा थोड़ा डिफरेंट है। हम सबको बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं और अपने पार्टनर को भी बोलते हैं, जो भी लोग हमारे पार्टनर, इसलिए हमसे पार्टनर से पटती नहीं, हमारे पार्टनर सब छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कहना यह है कि सिस्टम को समुंदर बनाइए, सिस्टम को समुंदर बनाइए, और इसके बाद अपनी पाइपलाइन डाल दीजिए बस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सिस्टम समुद्र बने या ना बने, लेकिन हम समुद्र बन जाएं। सर सिस्टम को समुंदर बनाइए और अपनी पाइपलाइन डाल दीजिए। पाइपलाइन डालना है, पाइपलाइन क्या है? हम्म। जितना आपका जरूरत है उतना, निकालते रहिए। जीवन भर सर। मैं कहता जी। हूं को क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो जीवन भर चले और हमें जीवन भर पैसा आए, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा, सर, बन जाए। लेकिन जीवन भर आए। और वो सर बना के रखेंगे, क्योंकि अगर आज के डेट में दुबई भी बना ना सर, तो किसी की सोच में पहले आया था, तब दुबई बनाना सर क्यों नहीं हो सकता? बस आपके पास जिद होनी चाहिए। दुनिया आपको नकार दे फिर भी खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया आपका विरोध करे, छोड़ के चले जाए, फिर भी खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत मिलती है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, वो कैसे मिलती है, वो लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक सफलता मिलती है कभी पैसे से नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं। पैसा और एक्सपीरियंस से सफलता नहीं मिलती है। सफलता जो मिलती है वो एक चीज से मिलती है। लोग कहते हैं ना बहुत एजुकेटेड है, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे सर? नहीं सर। हम लोग कहते हैं बहुत पैसा है, क्या कर लेंगे? एक बड़ा यूट्यूब पर देखिएगा, एक ये मतलब वीडियो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीईओ नियुक्त करती हैं उनमें क्या देखती हैं। तो सब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं, सब पास आउट होते हैं, फिर भी उनमें क्या देखती हैं? उनमें देखती ये है कि जब विपरीत परिस्थिति आएगी उस टाइम से कैसे हैंडल करोगे, मुश्किल दौर से कैसे निकलोगे, ये तरीका बताओ आप। क्या डिग्री लेके आए हो कोई मतलब नहीं है सर, क्या पढ़ के आए हो कोई मतलब नहीं, क्या करके आए टॉप करके आए, कोई मतलब नहीं है। मुश्किल दौर से कैसे निकलो, मुश्किल दौर में कैसे हैंडल करोगे, ये मतलब है। तो वो जो मुश्किल दौर में हैंडल करने का वो जिसके पास हुनर होता है, वो हमेशा विजेता बनता है। मुश्किल दौर से निकलने का हुनर जिसके पास होता है वो हमेशा विजेता बनता है। क्यों? मुश्किल दौर से क्यों निकलने का? क्योंकि जीवन में 80% टाइम मुश्किल दौर ही रहता है, मात्र यस। 20% टाइम मजेदार दौर रहता है। बिल्कुल सर, तो सत्य है। ज्यादा जब हमारे जीवन में मुश्किल ही है, तो फिर हमको उसी से निकलने की कला तो जानना है, जी। क्योंकि वही तो ज्यादा रहता है, उसी से ज्यादा निकलना है। और वो ज्यादा रहता भी है, क्यों नहीं रहेगा? जैसे कि कोई भी है अपने साथ सर, कोई भी लोग, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, वो उसका जीवन जैसा चल रहा होता है वैसा उसके जीवन में चलता रहे तो मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लीडर, हम विजनरी होते हैं, सपना देखते हैं, हमारे जीवन में जैसा चल रहा था उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा वाला देख लेते हैं। और जब 10 गुना ज्यादा बड़ा वाला देख लेते हैं सर, तो मुश्किल भी कितनी आएगी सर? जितनी चल रही है उससे 10 गुना ज्यादा। बिल्कुल सर, बढ़िया आएगी। सिंपल था सर। तो 80% टाइम लोगों के जीवन में मुश्किल होता है, इसलिए इसी से निकलने की कला, आपको इसमें जीने की कला, इसमें इसको एंजॉय करने की कला। लोग हम्म। बोलेंगे सर हम तो यहाँ आए पैसा कमाने, आप मुश्किल की बात कर रहे हैं। सर पैसा कमा के भी मुश्किल आएगी। हम्म। कौन ऐसा प्राणी है धरती पे जिसके पास पैसा और मुश्किल नहीं है? बताइए, सिंगल एक, जी जी, बिल्कुल। एक सिंगल जितना आदमी बता दीजिए जिसके पास जितना पैसा ज्यादा बहुत है। पैसा आता है उतनी बड़ी मुश्किल भी आती है। तो आपके पास कला क्या होनी चाहिए सर? आपके पास एजुकेशन क्या होना चाहिए? मुश्किल से, मुश्किल दौर से, मुश्किल दौर में कैसे एंजॉय किया जाए, जी मुश्किल दौर बिल्कुल, को उसको कैसे, फेस उसको हाँ जी फेस करना बिल्कुल, पड़ेगा। अपने जी। लोगों को मुश्किल दौर से कैसे निकाला जाए, या मुश्किल दौर हम्म। में अपने लोगों के साथ कैसे। सर ये सबसे बड़ा एजुकेशन है। तो कैसे, वह मैं बता रहा हूँ।
वो एक लाइन में है, मैंने बार बार बताया है, कम से कम 1,000 बार बताया है, 1,000वां एक बार फिर बताने जा रहा हूँ। एक चूहे ने लिया अपने हाथ में रोज, कर दिया शेरनी को प्रपोज। बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने कहा हट, कल मुझे चेहरा तो देख। उसने कहा चेहरा छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। तो अब बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है जी, कैसे आता है? तो बार बार हारने के बाद भी हार ना स्वीकार करके फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, फिर से जीत के लिए तैयार हो जाना, फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाना, इसी चीज से आता है कॉन्फिडेंस। अगर जी ये आपके पास हिम्मत है तो आपको धरती पे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। कौन सा? बिल्कुल। हारने के बाद भी फिर से दोबारा खड़े हो जाना लड़ने के लिए। जी जी, वो दोबारा हिम्मत फिर और से हौसला confidence। मजबूत रखना चाहिए जी। सर आपकी हार तब तक डिसाइड नहीं हुई थी जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते। हाँ, बेशक। आप स्वीकार नहीं किए तो डिसाइड कहाँ होगा कि आप हारे हैं कि जीते हैं? जी। तब तक संघर्ष जारी है, तब तक हार डिसाइड नहीं है। संघर्ष खत्म, डिसाइड हो जाएगा जीत के हारे भाई। जीत के खत्म हुआ है कि हार के खत्म हुआ है ना? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, सभी लोगों को बस मैं यही बोलूंगा कि अ, मस्त चल रहा है। और बार बार अच्छा देखिए, मेरे बोलने से क्या है कि बहुत से लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ कितने लोग हैं? 250। 250 में आज के स्पीच से, आज के मोटिवेशन से, अगर एक आदमी के अंदर 1% का भी असर हुआ ना, एक आदमी के अंदर मात्र, एक आदमी के अंदर मात्र 1% का असर भी हुआ ना, तो सर अगले 100 दिन में एक आदमी की लाइफ हम बदल देंगे। कोई बात नहीं हम कितने दिन जिएंगे, लेकिन मरते मरते एक आध हजार की लाइफ तो बदल देंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आया कि नहीं आज आया, सारे लोग पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भाई, लोग आपकी बातों से निगेटिव हो जाते हैं, हो जाए निगेटिव। जो कमजोर दीवार है वो गिर जाए, वरना बरसात में गिर जाएगी, मर जाएंगे दबके ना। कमजोर दीवार है उसको धक्का मार के गिरा दीजिए, वरना बारिश में गिर जाएगी, सोए रहेंगे रात में ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मजबूत मानसिकता के लोग, मजबूत इरादे के लोग एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ टारगेट बहुत बड़ा है। और टारगेट जितना बड़ा है संघर्ष उतना बड़ा होगा। टारगेट क्या बिल्कुल। है सर? क्रिप्टो करेंसी पे राज करना। ये जी याद है? तो ये है जी। टारगेट। क्या है टारगेट? ये है सर कि हमें बाइनेंस पे लिस्ट करना, ये याद है? ये टारगेट है सर। टारगेट 50 किल करने का, याद है? यही टारगेट है हम्म। सर। 50 किल करने का टारगेट, इसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा। याद है सर? यही टारगेट है। टारगेट है कि पहली बार पानी पहाड़ पर चढ़ेगा और उसे दुनिया देखेगी। याद है? जी अगर यही, तो यही टारगेट है। लोकल टू ग्लोबल, याद है? जी। यही टारगेट है जी। सर। तो मेक मिलेनियर विथ समिट, समिट हम्म। से मिलियनेयर बनना है, याद है? यही टारगेट है। और ये सारे टारगेट आपको याद हो या ना हो, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मैं उन्हीं सब टारगेटों के लिए काम करता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं सर आप हमेशा मोटिवेट क्यों रहते हैं? क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा हमने सोचा है कि उसमें कितनी जो समस्याएं हैं ना, उसके आगे बड़ी छोटी तिनकी तिनकी सी लगती हैं समस्याएं। जो हमने सोचा है ना वो इतना बड़ा है, जो हमारा टारगेट इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, उसके आगे जो समस्याएं आती हैं तो उसमें मजाक लगती हैं समस्याएं। ये अच्छा, इतनी बड़ी, अच्छा मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, तो उसमें इतनी बड़ी समस्या क्या फर्क डालती है? अब किसी का टारगेट 1 लाख महीना कमाने का है, 1 लाख महीना कमाने का किसी का टारगेट है। और 1 लाख महीना वाले को अगर आप बोलेंगे सर कि वो मर्सिडीज बेंज ले ले, तो बोलेगा अरे भाई कौन सा मुसीबत आप बता रहे हैं, कैसे किस्त भरेंगे हम, बताइए कैसे किस्त भरेंगे? सर लोग, अब अगर कोई आज के डेट में कोई मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख कमा रहा, उसको बोले मर्सिडीज बेंज, बोले नहीं सर मर्सिडीज बेंज नहीं। ये देखिए सर, इधर इधर एक हैंडरेज करिए सर, रॉयल हीरो। रॉयल हीरो राजीव जी, हैंडरेज करिए सर, हैंडरेज, हैंडरेज करिए रॉयल हीरो राजू जी। अरे सर हैंडरेज करिए डीपी के साथ, डीपी के साथ हैंडरेज करिए। मैं आपका डीपी दिखाना चाह रहा था, आपको तो दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। डीपी जो लगाए थे उसी डीपी के साथ हैंडरेज करिए। देखिए सर ये टारगेट है ना राजू जी, डीपी लगा के। तो सर जब आपका टारगेट बड़ा होगा ना, समस्या जीवन में आपके सामने हमेशा छोटी दिखेगी। और जब आपका टारगेट छोटा होगा तो समस्या हमेशा आपके जीवन में बड़ी दिखेगी। अभी आपको देखना क्या, अपने जीवन में डिसाइड कर लीजिए। यदि आपको अपने जीवन में समस्या देखना है
तो अपना टारगेट छोटा कर लीजिए, समस्याएं उससे आती रहेंगी। और समस्याएं जो भी आएंगी, चूंकि आपका छोटा ही होगा तो समस्याएं बड़ी दिखेंगी। और अपना टारगेट आप बड़ा कर लीजिए, तो समस्याएं जो भी आएंगी ना, वो समस्याएं आपके टारगेट से, आपके आपके मिशन से, आपके लक्ष्य से बहुत छोटी होती हैं। समस्या कभी भी आपके लक्ष्य से उसकी औकात बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या की औकात आपके लक्ष्य से बड़ी हो गई तो आप जीवन में हार गए, उसी दिन हार यस। गए, उसी दिन हथियार डाल दिए। तो बिल्कुल। राजू जी हैंडरेज करिए सर, देखिए हैंडरेज आप जी कर दिए, हाँ जी। राजू जी हैंडरेज कर दिए, देखिए सर इनका वीडियो, इनका फोटो दिख रहा है सबको। सर जब टारगेट इतना बड़ा होगा ना, तो फिर समस्या की कोई औकात नहीं कि जो आपको हिला दे। कुछ दिख रहा क्या आप लोगों को, नहीं दिखा क्या? नहीं, राजीव जी दिख रहा बोलिए तो सर। आपका आएगा रेंज फ्रंट पर। रोवर। जी रेंज रोवर राजीव दिख जी जी कार जी दिख रेंज रही है सर, रोवर। तो। रेंज रोवर राजीव जी के जी सर। डीपी में रेंज रोवर कार है, जिसकी कीमत इंडिया में 4 करोड़ है। और सर 4 करोड़ की कार से चलने का जो टारगेट लेगा ना, सपना ना, उसको लोग जो 4 नहीं 40 भाला रोज लोग मारेंगे तो भी हंसेगा। सर जी रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। नहीं और राजीव जी कौन से लोग नहीं सर? नहीं, राजीव जी बोलिए, थोड़ी देर राजीव जी बोलिए तो आपका दिखेगा सबके सामने अच्छा राजू जी वीडियो बोलेंगे पर तो दिखेगा जी। फ्रंट पर आएगा। हाँ जी। जी सर, सभी को नमस्कार। सर पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। सर जी जी आपने छोटा नमस्कार सोचना। नमस्कार, एडवांस में बधाई रेंज रोवर कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं मतलब कि आज कई दिनों से मैं आपको सुन रहा था सर, हम्म, कि आप बोलते हैं कि जो लेना है वो आपके लैपटॉप के डीपी पे होना चाहिए, आपके मोबाइल के डीपी पे होना चाहिए। तो सर सुबह मुझे अपने जूम के टाइम में मेरे लीडर चंदन रस्तोगी जी जूम ले रहे थे, तब तक मेरे दिमाग में आया सर क्यों ना डीपी लगाते हैं, आज से शुरुआत करते हैं रेंज रोवर का। बिल्कुल और सर क्या लेना है उसका भी है, किससे लेना है उसका भी डीपी है सर, बगल बगल में। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर। चारों सितारे, 4 सितारे बगल बगल में जी सबमिट के। जी और इससे लेना है और क्या लेना है सर, ये भी क्लियर है। तो कहने का सेंस है सर, आपने छोटा सिखाया नहीं, आपको छोटा सोचते नहीं, और छोटा सोचने को सिखाते भी नहीं। तो सर हम क्यों ना बड़ा सोचे सर। अभी बिल्कुल तो सही, बिल्कुल। बिल्कुल अभी सर, तो छोटी सर सोच पैर की मोच इंसान को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। जी छोटी सर, जी सोच पैर सर। की मोच अभी इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। सर 12,000 की सेकंड हैंड बाइक से सफर शुरू हुई थी सर। 12,000 की सेकंड हैंड बाइक से सफर शुरू हुई थी, और सर ग्रैंड विटारा तक आ चुकी है। तो सर इससे बड़ा ही सोचना है सर। और वो सोचना है कि जो मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए आए हैं सर, बड़ा सोचने के लिए ही आए हैं, बड़ा करने के लिए आए हैं। यहाँ पेड़ नहीं जिलाना सर, पेड़ जिलाने के लिए बहुत सारे जगह था, आप तो जानते ही थे कहाँ जगह था। और आज भी मेरे द्वारा लगाए गए लड़के वहाँ पेड़ जिला रहे हैं सर, वहाँ वो अपना उनका चल रहा है जहाँ मैं काम करता था। जी लेकिन जी सर आपके सानिध्य में आके सर जिंदगी ही बदल गई। इसमें सर कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बनाया हो, क्योंकि लाइफ सर चेंज हो गई। हाँ परेशानियां दिक्कतें ये तो सर अगर बड़ा सोचेंगे तो आना है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो आना है सर, इसमें नो डाउट वो तो आएगा। लेकिन उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है और बड़ा सोचना हमेशा, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, परेशानियां और समस्याएं बड़ा। जंगल में शेर को लगी किलनी की जैसी होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सर शेर होना है। शेर को भी कभी कभी लग जाती है ना, तो वो परेशानियां और समस्याएं वही वही वैसे ही होती हैं। बस एक बार रगड़े सही सब। जी सर, जी सर। और सर वो आदत वो एक तरह से रूटीन में शामिल हो रहा है सर, वो आपके रूटीन में शामिल हो रहा है, उसी के साथ हम लोग जीना सीख रहे हैं। और राजू जी, नो राजू डाउट। जी ये बताइए, आज के डेट में रेंज रोवर यूपी में किसके पास है? पहली चीज। दूसरी, उस इंसान का हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। सर यस सर। तो बस सिंपल सा है सर। सर नो डाउट सर, यहाँ पर अगर जो लोग समिट के साथ दिल से लगे हैं, दिमाग से नहीं, दिल से, जो लोग दिल से लगे हैं, यहाँ से महसूस करते हैं समिट को, उनके पास सर, हर लीडर के पास आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में उनके पास मर्सिडीज BMW रेंज रोवर की लाइनें लगने वाली है सर। बस सोच कर देखिए सर, और उसको बस अपने यहाँ से महसूस कीजिए सर, बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत वो दिखाई दे रहा है सर।
यहाँ कोई डाउट नहीं है सर, अगर आप दिल से लगे हैं तो, दिमाग से लगे हैं तो सर उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यहाँ बिल्कुल से सोचना होगा सर, यहाँ से। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। तो बस मैं जहाँ पे था वहाँ पे मुझे ये राजीव जी दिखे, और राजीव जी की डीपी दिखी। और सर बड़ा सोचेंगे तभी लाइफ में बड़ा होगा। और सोचे तो उससे पहले आप वेलकम कभी हो ही नहीं सकती। समस्याओं की औकात हमेशा आपके सपने से छोटी होती है। समस्याओं की औकात हमेशा आपके वर्तमान कैपेसिटी से छोटी होती है। कभी भी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं आती। अच्छा, दूसरी चीज, समस्या जब आती है इंसान के जीवन में तो अपने के बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। तो जब आती है तो उसका स्वागत करिए, क्योंकि वो जो आई है वो अपने से बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आई है। आपको बस कंटिन्यू लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, तो आपका वो अवसर दिख जाएगा आपको कि क्यों आखिर ये ऐसा हुआ था। देखिए, आज हम लोग के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल है कि हम लोगों के साथ लोग बोलते हैं ना सर, अगर पहले लोग बोलते सर बहुत बुरा हुआ सर, आज क्या लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ सर, अगर वो नहीं होता सर तो यहाँ नहीं पहुंचते सर, और ये जो कुछ हो रहा है नहीं हो पाता सर, ये जो सपने देख रहे नहीं कर पाते, जैसे लाइफ जी रहे नहीं जी पाते। तो वो उस टाइम पे बुरा लगा उन लोगों को जो उतना ही सोचे थे। सर हम आज 1,000 1 लाख की बात करते हैं, और 100 100, हाँ, एक एक 10 के ऊपर खड़े हैं, 10 के आसपास खड़े हैं, 1 लाख की बात करते हैं। वरना हम लोग यहाँ नहीं आते ना, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो जो लोग ना, सर उन लोगों से पूछिए। लोग सिर्फ कितनी बात करते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल में डबल। हाँ, उतनी बात करते ऐसा हैं, ही है, ऐसा ही है सर। उससे ज्यादा बात बिल्कुल। ही नहीं करते सर। 3 साल में, 5 साल से कम अगर डबल की बात करेंगे, लोग कहेंगे अरे फ्रॉड है, भाग जाएगा, भागने नहीं वाला है देगा। लेकर। हाँ, जी। नहीं देगा। और मैं कहता हूँ कि 7 साल 8 साल में डबल पे अगर कोई कहीं आप पैसा रखे ना, उससे बड़ा फ्रॉड धरती पे कोई नहीं है, हम्म। क्योंकि उसने डबल किया ही नहीं। हम्म। क्योंकि जब तक आपका पैसा डबल हुआ तब तक जो इकोनॉमी है ना, वो डबल हो गई, हाँ, महंगाई महंगाई उतनी हो जाती है। महंगाई हो गई। फिर तो आपका बिल्कुल सर। पैसा है ना। ये पोस्ट ऑफिस में सर 10 साल के बाद दुगना होता है, और 10 साल में महंगाई जो है 5 गुना हो जाती है। वही तो कर रहा हूं, उसने तो आपको ठग लिया, और जो आपको ठग रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहे। और वहीं झोला भर भर के रुपया लेकर के खड़े रहते हैं लोग। सर बिल्कुल, वहां तो पूरा, अभी क्या है, वो उसको आप सेविंग कर सकते हैं, चलिए सुरक्षित है, सेविंग हम्म। है कि भाई आप सेविंग नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे डाल दिए, सेविंग हो गई। वो बनाया गया दूसरे के लिए, बन गया दूसरा, बनाया गया था सेविंग के लिए, वो सब व्यवस्था बन गया एफडी ना। वो सब सेविंग की व्यवस्था हो सकती है भाई, मैं थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फेंकता जाऊंगा, कलेक्ट हो जाएगा तो मेरे किसी काम आ जाएगा। वो इसके लिए बनाया गया था। लेकिन उसको बाद में उसका रूप चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, आ जाओ डाल दो 9 साल बाद डबल, तो बाद में चेंज कर दिए। तो खैर कोई नहीं सर, हम लोग सभी लोग अच्छे चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं, जबरदस्त चल रहे हैं। और नमस्कार, वेल वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है सबमिट के इस ट्रेनिंग सेशन में, जहां पर हम लोग आपको क्रिप्टो करेंसी में सुरक्षित रह के पैसा कैसे बनाया जाए, इसका हम लोग एजुकेशन देते हैं, और साथ में ये भी देते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, इस टाइम पे किस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए और क्या आपको जीवन में करना चाहिए, ये सारा सब कुछ बताते हैं हम लोग। और एक ट्रेनिंग का बकायदा पार्ट है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट आपका अगर बड़ा होगा तो आपके लाइफ में बड़ा होगा, माइंडसेट ही छोटा होगा तो आपके लाइफ में बड़ा क्या होगा। बहुत, माइंडसेट छोटा नहीं, माइंडसेट बड़ा करना। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए मिलेनियर माइंडसेट। मिलेनियर माइंडसेट, आप कभी भी अपने कोई भी बात जुबान से निकाले तो ऐसा लगे कि ये मिलेनियर की जुबान से बात निकल रही है। कोई भी चीज सोचे तो आपको लगे कि ये मिलेनियर सोच रहा है। कोई भी चीज करें तो ऐसा लगे कि ये मिलेनियर कर रहा है। तो आपका मिलेनियर जब माइंड सेट हो जाएगा तो एक दिन आप मिलेनियर
हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। लोगों का सोच है मिलेनियर का नहीं होता। लोगों का तो ये होता है कि सर, वो क्या है कि 10% गिर गया सर, 10% गिर गया सर, बड़े दुख की बात है सर। सर 10% बढ़ गया, बड़ी खुशी की बात। सर का 10% गिरने में काहे रोते हैं और 10% बढ़ने में काहे खुश होते हैं? ये तो मिलेनियर माइंडसेट नहीं है सर। क्योंकि 1-2%, 4% बढ़ने में, 10% बढ़ने में वही खुश होते हैं जिनका टारगेट ही 2 गुना है। और 5% गिरने में वही खुश होते हैं, वही नाराज होते हैं जिनको जिनका टारगेट 2 गुना है। तो सर जिनका टारगेट बड़ा है वो ना बढ़ने में खुश होने चाहिए और ना घटने में। हम लोग अभी सर 45-50 पर गए थे। तो टीमों से लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि बताइए क्या जरूरत थी 40 इतना लेके जाने की, इतना नहीं जाना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हैं? टारगेट 1 लाख का है और 85 में, मतलब आगे वाला शब्द नहीं बोल सकता। तो जाके वापस आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गए तो थे ना। वापस आ गए, कोई बात नहीं, गए तो थे ना, फिर जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे सर तो कैसे सोच पाएंगे, सोच कैसे पाएंगे? हम गए थे इसलिए तो सोच रहे हैं। हम लोग 88 पर नहीं गए होते, क्या आज सोच पाते सर? किसी को सोचवा पाते, दिमाग में भर पाते? नहीं। नए आदमी को लाइए ना इस प्लेटफॉर्म पे, दिमाग में भरिए 100 गुना, बोलेगा भाई साहब आप लोग एकदम खड़े खड़े बेवकूफ बना रहे हैं, एकदम सबसे बड़े वाले लुटेरे हैं, 100 गुना की बात करके बात करते हैं। तो लोग 2 गुना 3 गुना से ज्यादा के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। 10-20% के ऊपर लोग खुश होते हैं। निकाला सर, 10% बढ़ा था, आज निकाला कच्चे से 10% मिला सर। तो क्या है कि हम लोगों को मिलेनियर माइंडसेट बनाना पड़ेगा और मिलेनियर माइंडसेट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ऐसे एक दिन में माइंडसेट नहीं बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, समय लगेगा। अनुज जी, अनुज जी को होस्ट महोदय जी। तो जी सर, एक दिन में बंद कर नहीं दीजिए। बनेगा, धीरे धीरे सर समय लगेगा मिलेनियर माइंडसेट बनने में। बन जाएगा ना भाई, तो आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। बन जाएगा मिलन माइंडसेट ना, आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, आने वाले पुश्तों को काम नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलेनियर माइंडसेट बन जाएगा यहाँ से मिलेनियर बन जाएंगे तो आजाद हो जाएंगी। अरे दिमाग मिलेनियर माइंडसेट बन जाएगा ना तो वो आजाद हो जाएंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट। अब मैं गिरी सर को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। माइंडसेट को मैं बता दूं कितना बड़ा चीज होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है और पिता के पास जाके अचानक से बोलता है कि पापा मैं जो वो फॉर्म भर के आया हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है लेकिन उसमें 10 लाख रुपया लगेगा। तुरंत जवाब आता है एक थप्पड़ का, या फिर जवाब आता है चिल्लाने का, गाली देने का, और जवाब आता है जाने दो कहाँ से लाएंगे पैसा। लेकिन वही लड़का जब फॉर्म भरता है ना, तो फॉर्म भरने के बाद जब तैयारी शुरू करता है उसके पहले ही बोल देता है कि पापा डैडी हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ना इसमें अगर निकल गए तो भी सिलेक्शन के लिए 10 लाख चाहिए। तो बोलते हैं वही वही बाप बाप वही होता है, बोलता क्या है कि कोई बात नहीं बेटा करो, कहीं से करेंगे, खेत बेचना पड़ेगा खेत बेच देंगे लेकिन करेंगे, तुमको दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटे ने बहुत पहले माइंडसेट डाल दिया, तैयारी करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले। अब ये नहीं कि फॉर्म भर के आया, तैयारी करके आया, एग्जाम दे के आया, पास हो गया, अब बोला। तो अब नहीं मिलेगा सर, अब तो मिलेगा गुस्सा, मिलेगा थप्पड़। बाद में भले होगा, बाद में व्यवस्था होगी, लेकिन पहले चढ़ेगा एक एक हफ्ते का लफड़ा, 1 हफ्ते का लफड़ा। और उस 1 हफ्ते के लफड़े के बाद शांति आएगी। शांति के बाद फिर इसके बाद कोई नहीं, अब मौका है तो ये हो गया माइंडसेट। कितना बड़ा पावर है देखिए माइंडसेट में। तो माइंडसेट मैं आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और सबके पास फैमिली है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाने घर से बाहर जाते हैं और घर में बीवी को ये बता के जाइए कि अभी जा रहे हैं, सुबह शाम को आ जाएंगे, भाई साहब वो एक दिन शाम को मत आइए। लेकिन आप ये बता के जाइए कि 1 सप्ताह का मेरा सिस्टम है और हो सकता है कि 1 सप्ताह मुझे रुकना पड़े। तो आप नहीं नहीं 1 सप्ताह क्यों रुकेंगे आप? नहीं, 1 सप्ताह हो सकता है रुकना पड़े, लेकिन मैं 3 दिन में ही आने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है तब बनाइए। ये होता है माइंडसेट
कि आपको पहले से दिमाग प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जाके आपको बिना विरोध के सफलता मिलती है। तो अब माइंडसेट अगर हमने प्रिपेयर कर लिया मिलेनियर का, हमने माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया कि हम मिलेनियर बनने जा रहे हैं, तो हमारे लाइफ में क्या अवसर आएंगे, क्या संघर्ष आएंगे, हमने माइंडसेट तैयार कर लिया। तो अगर वो संघर्ष आता है तो हमको बहुत दर्द नहीं होगा। और अगर वो मिलेनियर माइंडसेट में अगर हम चले गए, करोड़पति बन गए, तो हमको बहुत खुशी नहीं होगी। खुशी क्यों नहीं होगी? अरे यार, 10 लाख के बारे में अभी सोचे ना, 1 लाख क्या है यार, कुछ नहीं है, अभी तो एक पड़ाव पार किए हैं। और जब उसमें प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे ना कि भाई अगर मिलेनियर बनना है तो हमें कम से कम डेली 4-5 प्लान दिखाना पड़ेगा, 1,000 लोगों को मिलना पड़ेगा, हमें कम से कम 150 रनर बनाने पड़ेंगे। तो 150 लोगों को रनर बनाने में कम से कम 1,000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो ये जब चीजें सोचे, कितने लोग नकारेंगे, कितने लोग चाहेंगे, कितना समय लगेगा, 2-3 साल लगेगा। जब ये सारी चीजों को पहले प्लानिंग कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे क्या है कि माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है, हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको मुश्किलें बहुत बड़ी मुश्किल लगती है, और अवसर, छोटा सा लाभ हमको बहुत बड़ा लाभ लगने लगता है। तो छोटा सा लाभ आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं लगना चाहिए, और छोटी सी समस्या आपको समस्या नहीं लगनी चाहिए। समस्या उसी के इंसान के जीवन में जो जिंदा है, और लाभ उसके पास आएगा जो काम करेगा। जो भी काम करेगा उसके हक में, उसके हिस्से में कुछ न कुछ लाभ, कुछ न कुछ प्रॉफिट आएगा। क्या आपको उस प्रॉफिट पे संतुष्ट होना है? हाँ, तब जब आपका लक्ष्य छोटा है। और जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो वो प्रॉफिट पे संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो संतुष्ट हो गया प्रॉफिट पे, वो खत्म हो गया। 18वां इंसान 18वां पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो आपका अगर टारगेट बड़ा है तो आप नहीं संतुष्ट होंगे, आपका टारगेट छोटा है भाई। क्या टारगेट? सर कार आ जाती नहीं, किसी तरीके से, किसी तरीके से कार दिला दीजिए सर। तो फिर खत्म। कार के बाद देखिए, कार जिसका टारगेट कार का है, आप उसको कार दिला दीजिए। इसके बाद ऐसे आप उसको ढूंढेंगे जैसे पलिहर, पलिहर बोलते हैं, मैं थोड़ा देसी बोल रहा हूँ, पलिहर मतलब होता है मैदान। मैदान में अगर सियार ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जयकाल, जयकाल इन मैदान मतलब कौन सी लैंड होगी सर? जी जिस डॉक्टर साहब। खेत में कोई फसल ना लगी हो सर। हाँ, वही मैदान का मतलब हो गया प्लेन लैंड। यस, हाँ, प्लेन लैंड में जयकाल। फील्ड को बोलते हैं सर। जी जी, प्लेन लैंड में सीआर नहीं मिलता सर। ऐसे ही किसी को जिसका टारगेट कार ही है लाइफ में, उसको कार दिला जी, देखिए खत्म, टाटा बाय बाय। दोबारा फोन नहीं उठेगा सर, वो आदमी तो आपको नॉट रिचेबल मिलेगा, नॉट रिचेबल, कि मतलब आदमी गायब। लेकिन जिसका टारगेट और बड़ा है आगे का, मतलब मिलेनियर बनने का है, उसको कार दिला देंगे, वो आदमी हमेशा मैदान में मिलेगा, हमेशा फील्ड में मिलेगा, लोगों के बीच में मिलेगा। आपके पास आएगा, बैठेगा, पूछेगा कैसे होगा, कैसे करना है, बताइए और मुझे बताइए और सिखाइए और जानकारी दीजिए, मेरे साथ चलिए, मीटिंग करिए, ये करिए वो करिए। माइंड सेट, एवरीथिंग इज माइंड सेट। सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है सर? सबसे बड़ा इस दुनिया में क्या है? माइंड सेट सर, माइंड सेट सबसे बड़ा है। माइंड सेट है सबसे बड़ा। कि एक आदमी को बहुत बड़ी ज्यादा तकलीफ मिलती है, फिर भी वो तकलीफ में नहीं रहता। तकलीफ एक आदमी को छोटी सी मिलती है, बस कू 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 करने लगता है। उसका माइंडसेट ही होता है कि मुझे खाली पाना है। उसका माइंडसेट ये नहीं होता कि मुझे पाना, मुझसे कुछ लिया भी जाएगा। तो अब जिसका माइंडसेट होता है कि ये प्रकृति देने से पहले लेती है ना, परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है, संघर्ष लेती है, ये सब लेती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं अरे सर, अरे लोग ऐसे कर रहे हैं सर, लोग ऐसे कर रहे हैं सर। क्या लोग नहीं कहेंगे सर? आप सफल हो रहे हैं, लोग आज सफल होकर बैठे हुए हैं, लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? उनको नहीं, उनके घर वाले लोग तंग करते हैं, देखो फलाना को गाड़ी लेके लेके घूम रहा, तुम निकम्मे, किसी काम के नहीं, खाली घर का ही खा रहे हो। तो वो क्या करेगा? जरा उसको बताइए, वो क्या करेगा? वो होता कौन? आपका रिश्तेदार। वो आपका रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं। कौन? जिनको लोग कोसते हैं आपकी सफलता पर। तो सबसे ज्यादा आपकी असफलता का इंतजार कौन करेगा? जो आपकी सफलता में सबसे ज्यादा परेशान किया गया है। तो लोग बोलते हैं हमारा रिश्तेदार ऐसे बोल रहा है। क्यों नहीं बोलेगा रिश्तेदार? उसने इतना आपकी सफलता में कितना घुट घुट के जिया है। आपका रिश्तेदार और आपके पड़ोसी आपकी सफलता में घुट घुट के जिए हैं। तो वो हमेशा इंतजार करते हैं आपकी असफलता का जल्दी हो जाए, ताकि हम घूम घूम के, वो जो शादी का कार्ड होता है, कार्ड बांट बांट के बताएंगे साला
कि देखो ये असफल हो गया, उसके उसी के बारे में उसी के जैसा बनने के लिए बोल रहे थे। जी जी, न्योता बांटेंगे। न्योता बांटेंगे सर। लोग कहते हैं, सर वो रिश्तेदार हमारे ऐसे कहते हैं सर, गांव वाले ऐसे कहते हैं सर। कहेंगे सर, क्योंकि वो उनकी कुछ बड़ा नहीं सोचते सर, और आप बड़ा सोचते हैं। आपके पास बड़ा होता है, उनके पास बड़ा नहीं होता है। तो वो उनको मौका मिल गया अपनी विजेता बनने का। तो वो हारे हुए बैठे थे, विजेता बनने का मौका मिल गया। पूरा भुनाएंगे सर, कायदे से भुनाएंगे, तबीयत से भुनाएंगे। और आपको पता नहीं सर, वो पैसा खर्चा करके भुनाएंगे। रिश्तेदारी रिश्तेदारी जाके बताएंगे, ये वाली बात जाके बताएंगे। तो ये आप समझिए कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पर आप जो सोचते हैं वो असंभव है लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। और वो जब हो जाता है, पहले आप सोचते हैं तो लोग मजा लेते हैं, जब हो जाता है तो लोग मजा लेने के लिए, ताकि वो आप हारे, और जब आप हारे तो आपका मजा लेने के लिए तैयारी करते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं। आपको पता नहीं, आप जितने की प्लानिंग जिससे जितनी शिद्दत से करते हैं ना, उससे ज्यादा शिद्दत से लोग आपके हारने की प्लानिंग करते हैं। ये हकीकत है। एक बार सफल बनने के लिए, सफल होने के लिए, जीतने के लिए अपने लोगों में बता दीजिए। आप देखिए, सामने बताएंगे और कैसा चल रहा है आपका, बढ़िया चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है। आप बोलेंगे बढ़िया चल रहा है, बोलेंगे सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। सामने आपसे ऐसे ही बात करेंगे। आड़ में जाके देखा, कब तक इनकर चलेला, जल्दी है रोड पे ही है। तो ये 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 वो लोग होते हैं जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे लोग सबका इंतजार कर रहे हैं। हर सफल पुरुष, हर सफल व्यक्ति, हर सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों का इंतजार ऐसे लोग समाज में कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या समाज में सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले लोगों से 90 गुना ज्यादा है। 90 गुना ज्यादा है। तो 90 गुना ज्यादा संघर्ष आपको पहले ही झेल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की तरफ आगे बढ़ने वालों का परसेंटेज 10 है, और टांग खींचने वालों का, मजा लेने वालों का, क्रिटिसाइज करने वालों का परसेंटेज 90 है। तो अब थोड़े थोड़े पे मजा लेते हैं। गाड़ी का डेट टल गया, मजा लेना शुरू कर देंगे। रेट नीचे गिर गया, मजा लेना शुरू कर देंगे। कोई भी जूम एक दिन बंद हो, एक दिन जूम बंद हो गया भाई साहब, एक दिन जूम पर आप ना आइए, जूम पर ना आइए, का हो बंद हो गया का। नहीं आज आप तो जूम पे रहते हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं हैं। अच्छा, हमें लगा कि बंद हो गया इसलिए नहीं। सर, एक एक क्षण इंतजार होता है, उनको भी मजा मिलने का, थोड़ा वो भी मजा लेने के एक एक क्षण। मैं बता रहा हूं, जीतने की प्लानिंग कर लीजिए, वरना लोग आपके हारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आप जीतने की प्लानिंग नहीं करेंगे तो लोग आपके हारने की प्लानिंग में बैठे हुए हैं। यदि आपके जीतने की प्लानिंग, आपके लोगों के, आप इंतजार करने वालों की हारने की प्लानिंग से ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो जीत उनकी होगी, आपकी नहीं होगी। तो आप अपने जीतने की प्लानिंग कर लीजिए, वरना लोग आपके हारने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। और आप जीतने की प्लानिंग अकेले करेंगे, आपसे ज्यादा 9 लोग ज्यादा, 9 आपसे ज्यादा 10% ज्यादा लोग हारने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, अब यहां पर एक चीज आता है, विचार बनाए जिंदगी। क्या आता है? विचार बनाए जिंदगी। 9 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं हार जाएंगे, हार जाएंगे, आप अकेला सोच रहे हैं जीत जाएंगे। तो आप कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि वहां तो विचार 9 लोगों का हारने का है, और आपका अकेले का जीतने का। कैसे जीत पाएंगे बताएं? उनके, आपके हराने के विचार में जितनी उत्तेजना और एनर्जी और शक्ति है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको आपके जीतने के विचार में शक्ति होनी चाहिए। आपका जो विचार है इतना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कि 10 लोगों के विचार के ऊपर डिफीट कर जाए, 10 लोगों के विचार आपसे कम पड़ जाएं। उनके जो विचार की उत्तेजना है हारने की तरफ, उनकी हारने की तरफ, आपके जीतने की तरफ, आपके जीतने की तरफ अगर उनसे 10 गुना ज्यादा होगी, तब वो हार जाएंगे 10 के 10, 9 के 9। क्योंकि वो 9 है और आप एक अकेला अलग है। आपके पास 10 अंक मिला, उनके पास 9 अंक मिला, वो हार जाएंगे। और जब आप खुद सिस्टम में लगे हुए हैं और आप खुद सोच रहे हैं कि यार साला पता नहीं क्या होगा,
कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी खूब होता है, कभी कम होता है। तो भाई साहब वो 9 तो ऑलरेडी हैं। उस जैसे ही आपका 10 से 9 हुआ, तुरंत खसाक से वो आकर्षण, वो चुंबक खींच लेंगे और आप भी चले जाएंगे उधर ही गोल में। अभी आप ऐसे थे, फिर आप ऐसे हो जाएंगे। तो कर लीजिए, कर लीजिए सभी लोग। आप देखिए ना, एनर्जी, मतलब कि आपकी चाहत, हाँ, चाहत चाहत चाहत, आपकी चाहत जीतने की, हारने, आपके हारने का इंतजार करने वालों से बड़ी होनी चाहिए। बस एक चीज नोट कर लीजिए, आपकी चाहत, जिसकी चाहत बड़ी होगी वही जीतेगा। हारने वालों की बड़ी होगी तो वो जीतेंगे, और जीतने वाले की बड़ी होगी तो वो जीतेंगे। और दूसरा, आप 10 की चाहत के बराबर आपको अकेला चाहत रखना है। 10 से आपको लड़ना है, 1 से नहीं लड़ना है। 10, हर किसी के पास नात मात्र रिश्तेदार मित्र दोस्त यार, वो सब जो आपका ख्याल या आपका ख्याल पूछते हैं, ख्याल नहीं पूछते हैं, वो अवसर ढूंढ रहे हैं, ख्याल नहीं पूछते हैं सर। एक बार एक व्यक्ति, एक कहानी के साथ में कल मिलता, एक बार एक व्यक्ति अजगर पाला हुआ था, अजगर। एक लेडीज थी, वो अजगर पाली हुई थी, और अजगर के साथ रोज डेली वो सोती थी, क्योंकि अजगर को बच्चे की तरह मानती थी। तो अजगर के साथ, तो डॉक्टर ने चेक किया तो फीवर नहीं निकला। तो डॉक्टर ने जब चेक किया, फीवर नहीं निकला, तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, ये अजगर को कैसे, आपको क्या पता? तो उसने बोला कि हम इसको साथ में लेके सोते हैं। तो अजगर आपको लपेट के सोता है? हाँ, अजगर लपेट के सोता है। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये अजगर बहुत से दिनों से ट्राई कर रहा है आपको खाने की। तो ये आपको जो है कसता है जब, तो ये चेक करता है कि हम मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, मतलब कस के दबा पाएंगे कि नहीं दबा पाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे आपके बीच में भी कुछ अजगर हैं, जो टाइम टाइम पे कस कस के चेक करते हैं कि हम दबा पाएंगे कि नहीं दबा पाएंगे। तो वो, कुछ लोग कभी कभी आप देखिए ना, कुछ लोग गर्म होते रहते हैं। तो जब वो कुछ लोग गर्म होते हैं ना आपके खिलाफ, तो समझ लीजिए कि वो अजगर हैं, कसने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन अब आपको ढीला नहीं छोड़ना है, मतलब कि आपको समझ जाना है। तो यही है सर, कि लोग जो है आपको चेक करते हैं बराबर कस कस के, और कस कस के गर्म हो के चेक करते हैं कि देखिए हम दबा पाते हैं कि नहीं दबा पाते हैं। यदि आप दबा दिए जाएंगे तो आप मार दिए जाएंगे, और जब आप नहीं दबा दिए जाएंगे, जब आपका टारगेट छोटा होगा, लक्ष्य छोटा होगा, आपके सपने छोटे होंगे, आपका भरोसा छोटा होगा, आपका एक्सपीरियंस छोटा होगा, तो आप दबा के मार दिए जाएंगे। और ये सब आपके पास मजबूत होगा, तो फिर वो क्या करेगा, कसेगा, और जब देखेगा कुछ नहीं कर पाएंगे तो छोड़ के अपनी पकड़ को ढीला करके चला जाएगा। तो वही है सर, हम लोगों के साथ नहीं, जीव दुनिया में आगे बढ़ने वाले हर किसी के साथ ऐसे अजगर होते हैं, जो उनको कस कस के चेक कर किया करते हैं कि देखे तोड़ पाते हैं कि नहीं, तोड़ पाते हैं कि नहीं, तोड़ पाते हैं कि नहीं। तो बस, अगर आप टूट गए तो जीत गए, और अगर आप नहीं टूटे तो फिर वो चले जाएंगे अपने रास्ते। वो किसी और को चेक करेंगे, उनका काम ही है सबको आजमाना, चेक करना। क्योंकि उनको तो खुद कुछ करना नहीं है, उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। उनको उनको तो सिर्फ अपने जैसे लोग ढूंढने हैं जो असफल हैं। असफल लोग अपने जैसे असफल लोगों को ढूंढ के उनकी संगति बना लेते हैं, और सफल लोग अपने जैसे सफल लोगों को ढूंढ कर उनकी संगति बना लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि 4 सफल दोस्त के साथ पांचवा जो है वो भी सफल है, और 4 असफल के साथ जो पांचवा है वो भी असफल है। तो वो संगति क्रिएट होती चली जाती, संगति क्रिएट होती चली जाती है। तो गिरी सर, आज का सेशन आपके लिए बचा है सर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने तो ये सिर्फ भूमिका बताई है सर, क्योंकि मैंने ये भूमिका दिया है, और ये भूमिका जो है मेरी लास्ट की थी, लेकिन मैंने उसको पहले ही कर दिया।
और पता नहीं सर वो आता रहता है तो इसलिए दे देना चाहिए, वरना फिर वो चला जाता है, क्योंकि नहीं ठीक है। नोट नहीं है ना सर। तो नहीं नहीं। नोट नहीं है सर, यादों में है सिर्फ। तो अच्छा। जी जी। तो सर आपका सेशन लेते हैं, मिलेनियर माइंडसेट जरूरी है। तो दोस्तों, माइंडसेट जरूरी है। जीवन में कुछ भी करने से पहले दिमाग में, आपके जीवन में कुछ भी होने से पहले आपके दिमाग में वो कैसे आया है, कितना मजबूत आया है, उसी हिसाब से आपके जीवन में वो आएगा। तो माइंडसेट जरूरी है, माइंडसेट करिए। और ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पहली बार दुनिया में कहीं पर आपको माइंडसेट कराया जा रहा है मिलेनियर का। वरना लोग माइंडसेट नहीं कराते, सीधे बताते हैं ऐसा हो जाएगा बस। आपका दिमाग काम करे या ना करे, दिमाग तैयार हो या ना तैयार हो, लेकिन यहाँ पर तैयार कराया जाता है। वेलकम टू ऑल सैटरडे लर्निंग जूम सेशन। जी बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार जोरदार बधाई से गिरी सर का स्वागत करेंगे, और गिरी सर के सेशन को लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ते तो हैं। बधाई हो गिरी वेलकम सर, गिरी सर, वेलकम। बहुत बहुत वेलकम गिरी सर। गिरी सर, स्टेशन का अपडेट कर रहे हैं सब लोग आपका। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट सर को सुपर टीम की तरफ से बधाई गिरी होगी। जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों को। भैया हमारी कम्युनिटी में ही हो सकता है, बिना कुछ करे बधाई दे दो पहले ही। बहुत आएंगे। कपड़े सुखा देंगे। हाँ, हाँ एक्साइटमेंट नहीं है सर तार में। जिसमें एक्साइटमेंट नहीं होगा लोग कपड़े सुखा देंगे सर। बहुत से लोग सर, एक्साइटमेंट ना होने पे बहुत से लोगों के ऊपर लोग कपड़े सुखा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। राइट सर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग कपड़े डाल डाल के चेक करते हैं कि देखें तार में करंट है या नहीं। कपड़े डाल के चेक सही है। करंट है या नहीं। तो वाकई में अगर आपके अंदर करंट नहीं है तो लोग कपड़े सुखाएंगे आपके ऊपर। तो इसलिए आपके अंदर इतना करंट होना चाहिए, अपने लक्ष्य को लेके, अपने मकसद को लेके, अपने जीवन को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके आपके पास इतना करंट होना चाहिए, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर कपड़े ना सुखाएं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन आज, सैटरडे सुपर सैटरडे बन गया सर। और वो जो एक और एग्जांपल सर आपने दिया, वो जो लोग लोग जो है ना, ऑफिस से आके हताश निराश एकदम बैठे रहते हैं, हताश घर पे, और बीवी के सामने एक्साइटमेंट नहीं रहता उनका, बच्चों के साथ एक्साइटमेंट नहीं, रहता है, लेकिन जैसे ही दोस्त का फोन आ जाता है, आ जाओ, तो आ उसके जाओ बस हो गया। बिल्कुल एकदम सर सुपर एक्साइटेड। सर फिर तो वो उनको जूते चाहिए नहीं, वो जूते निकाल लेते हैं। फिर उनको कपड़े चाहिए नहीं, वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर तो उनको हाँ कुछ, सब हो जाता है। हाँ उनको कुछ चाहिए नहीं, ऑफिस जाने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए तो उनको जूते भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उनको सब कुछ, पर्स भी चाहिए, बेल्ट भी चाहिए। लेकिन दोस्त का फोन आ गया तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ ढूंढ लेते हैं। और वो इसके सुबह हो तैयार जाती है होते हैं। सर, शाम शाम को ही सुबह हो जाती है उनके लिए। हाँ जी जी जी, तो वो बिल्कुल वही एक्साइटमेंट। एक्साइटमेट, सुबह वाला एक्साइटमेंट दोबारा आ जाता है। बिल्कुल सर। तो क्या आप जो कर रहे हैं उसमें आपके पास एक्साइटमेंट है? है यदि बस। आपके पास एक्साइटमेंट है, आपको करने में आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, जुनून आ रहा है, जोश आ रहा है, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और एक्साइटमेंट नहीं है तो धीरे धीरे आप मर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप मर रहे हैं। एक दिन मर जाएंगे और सब लोग वही बोलेंगे, इनका इस सिस्टम से राम नाम सत्य हो गया। सिस्टम नहीं मरेगा, सिस्टम से लोग मरते जाएंगे। आपका एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट खत्म होता जाएगा। तो एक्साइटमेंट को जिंदा करना है, एक्साइटमेंट को जिंदा रखना है, तो बिना मकसद के भी लोगों की मदद करिए, बिना मकसद के लोगों को हेल्प करिए, बिना मकसद के लोगों को एजुकेट करिए। बिना मकसद, मकसद मतलब बोले बिना स्वार्थ, मकसद मतलब स्वार्थ, बिना स्वार्थ के लोगों को मोटिवेट करिए, बिना स्वार्थ के लोगों को सपोर्ट करिए, बिना स्वार्थ के लोगों को सपोर्ट करिए, एजुकेट करिए। सर आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आ जाएगा और आपका मकसद बन जाएगा। क्योंकि हर जगह स्वार्थ से ही आप अगर जुबान खोलेंगे, हर जगह स्वार्थ से ही आप घर से निकलेंगे, स्वार्थ से ही आप जो है चीजों को करेंगे, प्लान दिखाएंगे, स्वार्थ से ही आप बताएंगे, सर एक्साइटमेंट नहीं आएगा सर, तब आप मतलब के हो जाएंगे। तब आपका बल्ब जलाने के लिए करंट आएगा, अगर बल्ब नहीं जलना होगा, रात होगी तभी करंट आएगा, और रात नहीं होगी तो करंट नहीं आएगा। मतलब आपका दिन में भी करंट होना चाहिए, रात में भी करंट होना चाहिए, 24 घंटे आपके पास करंट होना चाहिए, 24 घंटे आपके पास एक्साइटमेंट होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपका बिना स्वार्थ के भी लोगों को सपोर्ट करने का, बिना स्वार्थ के भी लोगों को एजुकेट करने का, आपके अंदर जो नॉलेज है लोगों को ट्रांसफर करने का आपके अंदर जुनून रहेगा। तो
तो ये सर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैं अपना सपोर्ट लेता हूँ सुखचैन जी का, अपना सुखचैन जी से सपोर्ट लेता हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जी नमस्कार आज सर। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फिल्म की टिकट में दो देख ली हूँ। स्टार्टिंग में आपने जो दिया यहाँ पर मोटिवेशन, और जिस मैंने तरीके तो से सर आपने अनजाने में दे दिया, मुझे पता नहीं था आज का सेशन एक्साइटमेंट वाला है। जो आपने जिस तरीके से शाह आलम जी के बारे में बातचीत की सर, आपने विश्वास के ऊपर बातचीत की सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमें विश्वास करना चाहिए सर, और डेफिनेटली ऐसे साथी मिलना, ये मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसे साथी मिलते हैं, शाह आलम जैसे लीडर। ये बहुत अच्छे से हमारी गाइडलाइन दे रहे हैं आगे हमारी कम्युनिटी को। और आज रतन सर ने जो चीजें बताई, तो आज मैं सर बिल्कुल देखिए रिलैक्स मूड में था और बहुत एक्साइटेड था। रीजन बीइंग, जब आपको मालूम होता है ना कि आज तेंदुलकर बैटिंग करेगा, और तेंदुलकर आपको ये बता दे कि डोंट वरी, जस्ट जी रिलैक्स, आज का पूरा दिन मैं निकाल दूंगा टेस्ट मैच में बेटा, तुम आराम से बैठ के रिलैक्स होके अपनी जर्सी पहनो। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठा था, मुझे पता था आज का पूरा दिन जो है वो सर ने ही प्ले करना है, आराम आराम से खेलेंगे वो आज। तो सर, जी आज सर ने हमें सिखाया क्रिप्टो का ABCD। जितने भी नए साथी आज पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं, अगर आप सब पहली बार आए हैं तो आज आप बहुत लकी हैं कि आपको पहले दिन ही रतन सर ने क्रिप्टो का ABCD सिखा दिया है। एसेट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, और चौथ डिसेंट्रलाइज। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत DYOR कर लें, जिस आदमी ने आपको आज बुलाया है आप उसके साथ बैठ के चर्चा कर लें, तो सर आपकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ शनिवार को आप सबसे बात करने के लिए, और मेरी एक्साइटमेंट संडे को और बढ़ जाती है, क्योंकि संडे को मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है। मुझे कोसी यूपी के अंदर जाना होता है, अपनी टीम में वहां पे डेवलप कर रहा हूँ। तो ये एक्साइटमेंट का रीजन ढूंढिए, आपको क्या चीज एक्साइटेड करती है। छोटी छोटी चीजें आपको एक्साइट कर सकती हैं, क्योंकि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ये आपको बताती है कि किस तरह छोटी छोटी चीजों के रिजल्ट बड़े बड़े आते हैं। जैसा आज अनिल सर ने बताया कि उन्होंने लोगों के ऊपर विश्वास किया, कोई छोटी छोटी चीजों को लेके निकल गया, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को लेके आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और इनके रिजल्ट इतने बड़े आने वाले समय में। क्योंकि विश्वास करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आज अनिल जी ने बताया कि हम मान लेते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं, तो हम मान लेते हैं। यदि आप मानेंगे नहीं तो आप हमेशा विडंबना में रहेंगे, और पलायन का कारण वही बनता है सर। पलायन नहीं करना सर, प्रोजेक्ट में आ गए हैं तो पलायन नहीं करना, अब पीछे नहीं मुड़ना हमने। हम सब साथ हैं, एक साथ रहेंगे। और रतन सर, आज जो सेशन था वो, आई एम वाज सो एक्साइटेड सर, और मजा आ गया सर। आज मैं आशा करता हूँ, मैं सर ये नहीं सोच पाता हूँ रतन सर कि लोग अपना कैमरा बंद कैसे रख पाते हैं। यार हाउ दे कैन स्टॉप देमसेल्फ यार, आप कैसे रोक पाते हो अपने आप को, कर कैसे लेते हो सर आप। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए ना सर, आप दिखाइए कि आज आपने क्या सीखा सर से। आप दिखाइए, हाँ वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश शाबाश, ग्रेट। हाँ, तो आप अपने कैमरा ऑन करके कम से कम अपना रिगार्ड या अपना ग्रेटिट्यूड आप प्रकट कर सकते हैं रतन सर के बिहाफ पे, कि हाँ आज सर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक्साइटमेंट है मेरे लिए तो सर, कि आप मेरे बॉस हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरुजी हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अगर 1 साल आपने, 2 साल आपने सबमिट को नौकरी की तरह कर लिया ना, जीवन में कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने अपने मेंटर को बॉस मान लिया तो जिंदगी में कभी दूसरा बॉस नहीं बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रतन सर, थैंक यू सो मच नील सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू थैंक सो यू। मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और सुखचैन जी, आपकी जर्नी ना, देखिए, मैं अगर बात एक्साइटमेंट की है ना, तो आपकी जर्नी तो किसी के लिए भी एक्साइटमेंट होने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति शुरू कर रहा है, चाहे वो किसी लेवल पे है, किसी लेवल पे नहीं है, चाहे वो रनर बन गया है, रनर नहीं बना है, चाहे वो आर्मी है, आर्मी नहीं बना है। अब आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। आ रही। तो हाँ जी। अब चाहे वो सबमिट मैन बन गया है, चाहे वो नहीं बना है, चाहे वो वॉरियर बन गया है, चाहे वो नहीं बना है, फिर भी वो ऑफिसर और कोर जा सकता है, अगर पूरे एक्साइटमेंट से आप यहाँ पे होने वाली चीजों को अडॉप्ट करें, उसको फॉलो करें। आपके लिए भी सर कोर का रास्ता और रिकमेंड की जा सकती है, रिकमेंडेशन की जा सकती है, ऑफिसर का रास्ता आपके लिए खुला है। और कौन सा एक्साइटमेंट चाहिए आपको कि आपको एक 10 मिलियन का जो है 10 मिलियन क्लब में शामिल होने का मौका मिलेगा? आपको कौन सी एक्साइटमेंट चाहिए भाई? 30,000 का कार हाउस फंड लेने के लिए, 15,000 की जो है कार फंड लेने की, ओके, मतलब और कौन सी चीज आपको एक्साइट करेगी, बताइए ना सर। आप एक ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनेंगे जिसने पूरी दुनिया में
बड़े बड़े फेलियर हुए होंगे, वापस नहीं आ पाए, उसके बावजूद भी स्ट्रगल से कैसे वापस आए, उस मैनेजमेंट का आप हिस्सा बनेंगे। ये चीज आपको एक्साइट नहीं करती? टॉप पे रहना सीखिए। यस टॉप, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बस आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, आप तो $100 से शुरू के यहाँ तक पहुंचना सुखचैन जी। और भी बहुत लोग हैं सर, बट मैं जो भी नोबडी। कर पाया सर उसके पीछे केवल आपका आशीर्वाद था और गाइडलाइन थी सर। थैंक यू। यू डिजर्व इट थैंक भाई, यू सर। आपकी मेहनत है इसमें, कोई तो ग्रेट। और भी बहुत लोग हैं जो इस श्रेणी में हैं सर, सामने नहीं है तो फिर शायद जी उनके जी, बारे में बात नहीं हो पा रही है। प्रभास सर आप जी सर, जी सर, हाँ जी जी, हाँ सर, नमस्कार। जी। सर डीपी लैपटॉप आप भी डीपी बदल दिए सर, डीपी के नए डीपी के साथ आ गए सर आप। हाँ सर, अब डॉलर गट डॉलर बनाना है सर, पीछे डिप्पी है सर। नहीं सर। जी सर जी, हाँ, यही एक्साइटमेंट है सर, बदलाव पे मजबूर हो जाओ, पूरा यही एक्साइटमेंट है। जी पूरा सर, जी एक्साइटमेंट सर, सर सर। आप। सर, सबसे पहले तो मैं सॉरी, मैं लैपटॉप से एग्जिट हुआ था। इसलिए मैं मोबाइल में हूँ। मेरे ये मोबाइल में मेरा डीपी डॉलर का है, क्योंकि ये मैं यही मोबाइल के माध्यम से ऐसा ही डॉलर बनाना चाहता हूँ, इसलिए ये डीपी लगाया हूँ। तो सर, सबसे पहले तो गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सारे कम्युनिटी के अंदर इतना एक्साइटमेंट बना दिया। और आज 300 से ज्यादा लोग आए थे पहले, शायद लगभग 280 लोग थे। बाई मिस्टेक जी आज हमारा जो डिस्कनेक्ट हुआ, काफी टाइम बाद एक बार हुआ था, शायद 8-9 महीना या 10 महीना, एक साल पहले ऐसा ही बाई मिस्टेक डिस्कनेक्ट हुआ था। आज भी ऐसे हुआ। हाँ, यहाँ से हमें एक बात आज पता चला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जूम के नाम पर जूम पर आते हैं और वो कनेक्ट करके कहीं बिजी हो जाते हैं। 200 से ज्यादा लोग ऐसे थे। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, उन लोगों ने तुरंत फिर उसी लिंक को क्लिक किया और जूम पर आ गए, क्योंकि वो सुनना चाहते थे, सीखना चाहते थे। तो वही लोग आज उनकी वही लोगों के अंदर शायद एक्साइटमेंट आया है, जो आज आपने बना दिया, क्रिएट कर दिया। एक्साइटमेंट जिसके पास नहीं था तो भी आ गया आज। अगर आज भी उनके अंदर ये एक्साइटमेंट नहीं है तो शायद वो कामयाबी नहीं बन पाएंगे। तो सर, आपके लिए तो कोई टॉपिक जरूरी नहीं है गिरी सर, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है सर, आप प्रोफेसर है। और मतलब क्योंकि ये सारे के सारे मतलब आपके लिए हवा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, बादल दे दीजिए, कुछ भी टॉपिक, मतलब मिट्टी दे दीजिए, कुछ भी टॉपिक में आप इतना जबरदस्त जो मतलब जो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो ये काम बाकी कोई नहीं कर सकता है सर। जबरदस्त सर। और साथ साथ में मैं आज आपके सेशन के अंदर लास्ट वाले टॉपिक में, बाकी बाकी टॉपिक सारे टॉपिक जबरदस्त, और लास्ट वाले टॉपिक में ABCD के अंदर ABCD में उसमें ई भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ABCDE। क्योंकि ये छुपा है आपके वही एक्साइटमेंट के अंदर। एसेट तो जरूर यहाँ पर एसेट है, वही एसेट बनाने के लिए हम लोग स्टेकिंग में है। नहीं तो लोग अपना एसेट क्रिप्टो में तो एसेट वो लोग मतलब कई बार मतलब खो देते हैं, और फिर कई बार बनाने का प्रयास करते हैं। हर बार बेचकर खरीद कर जो बनाना चाहते हैं, उन लोग का एसेट बार बार कम होता जा रहा है। तो आपने एसेट समझाया कंप्लीटली। ये जो हिसाब किताब हमको रखना नहीं पड़ता है, हम ब्लॉकचेन पर हैं, डिसेंट्रलाइज है और क्रिप्टो में है। ये 4 ABCD आपने एसेट, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज कर दिया। उसके साथ साथ में सर, जिसके पास ई भी होगा, एक्साइटमेंट होगा, वही ये 4 चीज में बेनिफिट ले पाएगा। वो एसेट बना पाएगा, वो ब्लॉकचेन का पावर समझेगा, वो क्रिप्टो का पावर समझेगा, और वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जिसके पास एक्साइटमेंट है। तो आपने ABCD के बाद फिर ऐसा टॉपिक चूज किया जहां पर ऑलरेडी ई भी छुपा हुआ था। जी जी, थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त सर, थैंक यू, शानदार थैंक यू, सेशन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बहुत यू बहुत सर, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। बाकी जी बाकी बाकी चीजें या तो आप इनको सबको पूरी कम्युनिटी को थाईलैंड में सिखाएंगे, दुबई में सिखाएंगे, या हम जिम कॉर्बेट में सिखाएंगे। ई के बाद की सारी कहानी, ई भी जेड तक। ABCD। एक्साइटमेंट रखना जरूरी है, जरूरी रखना सबको एक्साइट। थैंक यू प्रभात सर, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट सर। आप आपसे ही हमने जर्नी शुरू करी है, आपकी वजह से ही लोगों का एक सवाल खत्म हुआ कि हम आखिर स्ट्रीकिंग में है क्यों। तो बहुत सारी चीजें आप ही की वजह से हुई है, एंड आई ऑलवेज एडमायर यू सर। यू आर, आपने बहुत कुछ दिया है सर, इस सिस्टम को बहुत कुछ दिया है सर, जी, कम्युनिटी को। तो आपकी, थैंक यू सर। नहीं नहीं, आप हम कुछ एक भी दूसरे को। आप कुछ भी बोलिए सर, लेकिन आफ्टर ऑल वो जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो आप ही के पास रहेगा सर, वो कोई दिक्कत थैंक यू सर, वाली थैंक बात यू सर। नहीं। हम नहीं नहीं, हम एक दूसरे से सीख सीख कर आगे बढ़ रहे सर। यही एक्साइटमेंट यस हमारे सर, अंदर यस हमेशा रहेगा।
जैसे मैं कभी कभी यस यस डिस्चार्ज हो जाता हूँ तो मैं अनिल सर को फोन करता हूँ और मिलता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाता है, डन होता जाता है। तो आपने सर मैं कभी जबरदस्त कभी एक्साइटमेंट डिस्चार्ज हो जाता हूँ, इससे बड़ा हाँ मजा क्या हो सकता है ना। जी सर। नहीं नहीं, आप तो सर पावरफुल चार्जर है सर। सर किसी हमेशा को भी चार्ज रहते हैं। हाँ, किसी जो मतलब जो हमेशा चार्ज रहता है वही दूसरों को चार्ज करता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होता एग्जैक्टली है वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करा सकता है, तो आप तो ऐसा चार्जर है जो किसी को भी 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देते हैं सर। सर मैं तो ये आपको आपको बोल रहा हूँ, आप हमेशा चार्ज रहते हैं और नहीं नहीं हमेशा मतलब वो डायरी और पेन लेके हमेशा मिलते हैं सर। सर कुछ हाँ, प्लानिंग किया जाए, कुछ प्लानिंग मैं किया जब जाए। भी अनिल सर से मिलने जाता हूँ तो डायरी और पेन साथ में लेके सर। किसी से भी नए लोगों के साथ, जिसके साथ बिजनेस की बात करना हो, तो मैं उसके साथ डायरी और पेन हमेशा। तो मुझे इसका मतलब क्या बिल्कुल है कि मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट हमेशा है, और आज इस एक्साइटमेंट को ऐड ऑन करने के लिए, मेरे अंदर पूरा पूरा एक्साइटमेंट दिलाने के लिए गिरी सर ने जबरदस्त रोल किया। थैंक यू सो मच गिरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। वो पुरानी कहावत है ना, थिंक ऑन पेपर एंड डिस्कस ऑन पेपर, तो डायरी पेन इसलिए भी जरूरी है जी एग्जैक्टली सर, बिल्कुल थैंक सर, यू। वो खुशी भी सर। बताती है ना अपने सेशन में कि आप स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट पीपल की निशानी है कि वो अपने पास हाँ, डायरी और पेन, डायरी रखते हैं। डायरी पेन होना चाहिए। खुशी जी मैम सर। का ये वाला लाइन सुन के मुझे प्रभात सर तुरंत याद आते हैं। जी जी, एग्जैक्टली सर, थैंक यू क्योंकि जब भी मिलेंगे तो मैंने भी रखना शुरू कर दिया सर ये। सर। अच्छा, ठीक सर। हाँ हाँ जी सर। मैं मैं आज तक डायरी पे नहीं रखता था, मैं रखना शुरू कर दिया। जी तो ठीक है सर दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपना रिएक्शन बिल्कुल दे के, हम सेम दे दे देंगे। आप सब लोग मिलके, एक एक लोगों का नहीं ले सकते, तो सब लोग मिलके दे देंगे। सभी लोगों को अनम्यूट करते हैं और साथ में मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ, मेक मिलियन विद समिट। तो मेक मिलियन विद समिट बोलेंगे 5 बार, लेकिन उसके पहले एक्साइटमेंट से बोलेंगे। सॉरी,